हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अनसीन पैसेज है एक, उसका जो है 4-5 प्रश्न दिया गया है, तो उसी को आपको जो है करवाऊँगा। और ये अनसीन पैसेज आपका 9th 10th 11th 12th में ये तो पूछा ही जाता है। मान लो जहाँ पर पूछा जाता है 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ामों में ख़ास करके, और उसके बाद एयरफोर्स नेवी में भी ये सब पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन करके। तो आपको इसका फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं इसकी सीरीज स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इजी वे में हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है कैसे। तो सबसे पहले इसको पढ़ के इसका मतलब समझना होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ट्राई करेंगे। तो एक पैसेज यहाँ पर हमको दिया गया है, ये ऊपर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब कि आपको एक नीचे पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ो और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं आप एक एक करके उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पैसेज को, देखेंगे क्या लिखा है। तो पैसेज है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born at Florence in Italy on 15th May 1820। ठीक है ना। तो ऐसे बेसिकली, वैसे धीरे धीरे इसका मतलब समझते चलेंगे। आगे लिखा है हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज बॉर्न। यहाँ तक पूरा आ गया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न एट फ्लोरेंस, मतलब हाँ, ये इनका जन्म हुआ था 15 मई 1820 में इटली के फ्लोरेंस में, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिकली हम लोग अर्थ धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली में हमको अर्थ भी नहीं पढ़ना है, हमको प्रश्न का कुल मिला के आंसर देना है। और हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज बॉर्न, मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ था उसी शहर के नाम पर ही उनका नाम था, फ्लोरेंस, ठीक है ना। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स, मतलब उनका सपना था जो है नर्स बनना। एंड सो सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, इसलिए मतलब उनका सपना था नर्स बनने का, इसलिए उन्होंने गेव अप मतलब त्याग दिया ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, मतलब शादी करने की इच्छा और जो मतलब व्यक्तिगत खुशियाँ थी, इसका मतलब इसको नहीं चाहा उन्होंने, इसको त्याग दिया उन्होंने, ठीक है ना। सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, वर्षों तक उन्होंने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक मतलब घूम टहल रही थी, मतलब निरीक्षण कर रही थी, विजिट कर रही थी। क्या निरीक्षण कर रही थी? डे एंड नाइट, दिन और रात। सी विजिटेड एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, मतलब कि वह हॉस्पिटलों में घूमकर यह देखती थी कि किसी भी रोगी को मतलब डिनाई तो नहीं किया गया है, मतलब मना तो नहीं किया गया है इलाज करने से, या बाहर तो नहीं कर दिया गया है, या अस्वीकार तो नहीं किया गया है। एंड दैट ऑल वेयर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, और उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं ना, जो संभावित हैं, जो उपस्थित हैं। हाउ एवर हार्ड सी माइट हैव वर्कड ऑल डे, तो इस प्रकार का जो कठिन कार्य थे, मतलब वो ऐसे दिन भर करती रहती थी, कठिन कार्य करती रहती थी। एवर नाइट सी वुड टुक हर लैम्प, और रात में जो है लैम्प लेकर अपना मूव फ्रॉम बेड टू बेड, एक पेशेंट के बेड से दूसरे पेशेंट के बेड तक, ठीक है ना। द लेडी विथ लैम्प द सोल्जर्स कॉल्ड हर, इसलिए सैनिकों ने उन्हें क्या कहा? द लेडी विथ लैम्प। एंड दैट इज़ द नेम वाई विच वर्ड हैज़ रिमेंबर्ड एवर सिंस, और संसार उनको द लेडी विथ लैम्प इसी के नाम से जानता भी है, इसीलिए क्योंकि वो लैम्प के साथ मतलब एक बेड से दूसरे बेड में आती जाती थी, सब मरीजों को देखती थी, सब कुछ देखभाल करती थी, ठीक ना। तो यहाँ पर अब हम लोग
ये जो पांचों प्रश्न दिए गए हैं इनके विषय में चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि वाई डिड सी गिव अप द थॉट ऑफ मैरिज। देखो हमको बहुत ज़्यादा इसके अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना, हमको प्रश्न करना है। तो थोड़ा बहुत वैसे बेसिकली अर्थ देख लिए, अब प्रश्न देखेंगे इसका। कुल मिला के ये जो प्रश्न दिए जाएंगे इसका आंसर निकाल लेना है हमको, चाहे अर्थ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कैसे भी आप समझो उसको, ठीक है ना। तो देखेंगे पहला प्रश्न जो दिए गए है, वाई डिड सी गिव अप द थॉट ऑफ मैरिज। मतलब कि मैरिज जो शादी करने का विचार था उन्होंने क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर कहीं पर ये लिखा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर बॉर्न, ये तो ये हो गया, और हाँ ये है सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, ये इसके आगे यहाँ पर लिखा, पीछे लिखा है, हाँ, हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स एंड सो, ये लिखा है ना। मतलब कि उनकी इच्छा एक नर्स बनने की थी, इसलिए उन्होंने शादी करने का जो विचार था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब हाँ ये लिखा है हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स एंड सो सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज। मतलब हाँ सी गेव, तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा, यही होगा कि सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज बिकॉज सी वांटेड टू बिकम, या वही लिख दीजिए सी सोल एम्बिशन सी वांटेड टू बी ए नर्स, बस इसको ऐसे लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि वही लिखो जो वहाँ पर लिखा है, ठीक ना। सी वांटेड टू बी ए नर्स, मतलब वह एक नर्स होना चाहती थी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हर सोल एम्बिशन वाज टू बी ए नर्स, हाँ ये भी सही है, उसको भी लिख देंगे तब भी। देखेंगे दूसरा प्रश्न, मतलब कि पहले प्रश्न का मतलब ये हुआ कि वह नर्स बनना चाहती थी इसलिए उन्होंने शादी का विचार त्याग दिया, तो लिख देना इसका कि हर सोल एम्बिशन वाज टू बी ए नर्स सो सी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज। दूसरा प्रश्न देखेंगे, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स सोल एम्बिशन। ये देखो अभी भी वही पढ़ा जा रहा है ना कि उनकी सोल एम्बिशन क्या था, उन सोल एम्बिशन वाज टू बी ए नर्स, ठीक है ना। वाई डिड सी विजिट एवरी बेड, वह एक विजिट मतलब एक बेड से दूसरे बेड पर क्यों विजिट करती थी, तो देखेंगे इसलिए विजिट करती थी, कहाँ गया, डे नाइट विजिटेड, हाँ ये visited every bed in hospital to see that no patient was neglected, that all were as comfortable as possible। मतलब why did she visit every bed, तो इसका हो जाएगा she visited every bed in the hospital to see that no patient was neglected and that all were as comfortable as possible, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर का, एक्सप्लेन द इटस्लाइड वर्ड इन द पैसेज। देखो ये तो हाथ से वैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर इटस्लाइड वर्ड मतलब तिरछा नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है अंडरलाइन पार्ट, ठीक है ना। अंडरलाइन पार्ट जो है उसका ही मतलब आपको बता देना है बस, और आपको वहाँ एग्जाम में इटस्लाइड जो कहेगा तो उसका मतलब तिरछे रूप में वो लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल का मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, मतलब कई हॉस्पिटल, आप मैनी हॉस्पिटल्स कर सकते हैं ना, सो मैनी हॉस्पिटल्स। और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा द लेडी विथ लैम्प, मतलब महिला एक लैम्प के साथ ना, द लेडी हैविंग लैम्प लिख सकते हैं, मतलब एक महिला लैम्प के साथ। और ये देखेंगे गिव ए सिचुएबल हेडिंग टू द एबव पैसेज, मतलब इस पूरे इसके लिए मतलब पूरे पैसेज के लिए कौन सा आप मतलब टाइटल कौन सा दे सकते हैं, तो इसका टाइटल जो है यही बन जाएगा हमारा कि द लेडी विथ लैम्प ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो आप ट्राई करिए, अर्थ के चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। हाँ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, हमको प्रश्न का उत्तर निकालना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।